महानगर कोलकाता के प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रतिष्ठान डॉन बॉस्को स्कूल पार्क सर्कस ने अपनी प्रगति के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कोरोना महामारी ने जहां सभी देशवासियों को घरों में बंद कर दिया था, वहीं इस प्रतिष्ठान के प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वार्षिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया, जो अपने आप में ही एक अनूठा प्रयोग था। इस कठिन समय में भी विद्यार्थियों का उत्साह और उल्लास सराहनीय है, जिन्होंने घंटों तक ऑनलाइन अभ्यास में भाग लिया। हिंदी विभाग द्वारा ऑनलाइन एकांकी और कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवाज़ में आप सब इसका आनंद लें। जिन प्रतिभागियों ने अपनी आवाज़ से इस पत्रिका को मूर्त रूप दिया, उनके नाम इस प्रकार हैं: अचिंत निवाटिया, रोहिल शाह, मधुरम डागा, तरुण कृष्ण शास्त्री, जुनैद मंडल, सिमरदीप सिंह अरोड़ा, एरोन पोद्दार, तेजस सोमानी, देवांश देवरा, कृषांक सुराना, देवारिया शॉ। ध्वनि और संगीत से सजाने वाले प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार हैं: ऋषभ ठाकुर, आयुध प्रमाणिक, अभिषेक दास गुप्ता, युवान भट्टाचार्य। धन्यवाद। अधिकार का रक्षक। महान नाटककार श्री उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी अधिकार का रक्षक व्यंग प्रधान एकांकी है, जिसमें आधुनिक नेताओं की प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया गया है। आज का नेता अवसरवादी होता है, जिसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जनता के अधिकारों का हिमायती बनने वाला नेता घोर स्वार्थी और लालची होता है, जो समाज को धोखे में रखकर अपना उल्लू साधने की कोशिश में लगा रहता है। उसके भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व के घोर अंतर को सेठ घनश्याम दास जैसे चरित्र के माध्यम से नाटककार ने आधुनिक नेताओं का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। एकांकीकार ने इसमें मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय समाज की समस्याओं, रूढ़ियों एवं कमजोरियों का यथार्थ चित्रण किया है। पेश है एकांकी अधिकार का रक्षक। पर्दा उठते ही सेठ जी बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, घनश्याम दास। आप अच्छा राम जी, मंत्री हरिजन सभा के हैं। नमस्ते नमस्ते। सुनाइए महाराज, कल के जलसे की कैसी रही? अच्छा, आपके भाषण के बाद हवा पलट गई, सब हरिजन मेरे पक्ष में प्रचार करने को तैयार हो गए। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक, आपने खूब कहा आपने। असल में अपना सारा जीवन मैंने पीड़ितों, पददलितों और गिरे हुओं को ऊपर उठाने में लगा दिया है। बच्चों को ही लीजिए, हमारे घरों में उनकी दशा कैसी भयानक है। उनके लालन पालन और पठन पाठन का ढंग कितना पुराना, ऊल जलूल और दकियानुसी है। उनके स्वास्थ्य की ओर कितना कम ध्यान दिया जाता है और अनुचित दबाव में रखकर उन्हें कितना डरपोक और भीरू बना दिया जाता है। उनका स्वाभाविक विकास। छोटा बच्चा बलराम, जो सेठ जी का पुत्र है, भीतर आता है। बाबूजी, हमें मिले। हाँ, मैं यही कह रहा था कि बच्चों का स्वाभाविक विकास हमारे यहाँ नहीं हो पाता, लेकिन शिक्षा दीक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य। ठहर कमबख्त, देखता नहीं मैं टेलीफोन पर। मैं आपसे अभी 1 सेकंड में बात करते हुए तो जरा शोर हो रहा है। चल निकल जा यहाँ से, मूर्ख कमबख्त। सेठ जी अब अपने नौकर को आवाज देते हैं। रो राम लखन, ओ राम लखन। आए रहे बाबूजी।
जी बाबूजी। मूर्ख, पाजी, हरामखोर, क्यों इसे इधर आने दिया? क्यों इधर आने दिया इसे? अब बाबू काहे मारत हो? लिए तो जा रहे हैं। और सुनो, किसी को इधर मत आने दो। कोई बाहर से आए तो पहले आकर खबर दो, समझा? नहीं तो मार मार कर खार उधेड़ दूंगा। अहमक, मुफ्त में इतना समय बर्बाद कर दिया। हेलो। अच्छा अच्छा, आप अभी है? तो मैं कह रहा था कि प्रांत में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने उस अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया जो घरों और स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों पर ढाया जाता है, और फिर वो मैं ही हूँ जिसने पाठशालाओं में शारीरिक दंड को तत्काल बंद कर देने पर जोर दिया। दूसरे अत्याचार पीड़ित लोग घरों में काम करने वाले भोले भाले निरीह नौकर है जो क्रूर मालिकों के जुल्म का शिकार बनते हैं। इस अत्याचार और अन्याय को जड़ से उखाड़ने के लिए मैंने नौकर यूनियन स्थापित की। इसके अलावा अग्रवाल होते हुए भी मैंने हरिजनों का पक्ष लिया। उनके स्वत्वों की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया है। और अब भी यदि परमात्मा ने चाहा और यदि मैं विधानसभा में गया तो बाबूजी, जमदारिन। मैं वहां पर भी हरिजनों की सेवा करूंगा। आप अपनी हरिजन सभा में इस बात की घोषणा कर दे। बाबूजी। ठहर पाजे। नहीं नहीं, मैं नौकर से कह रहा था। हाँ, तो आप घोषित कर दे कि मैं असेंबली में हरिजनों के पक्ष की हिमायत करूंगा और वे मेरे हक में प्रोपागेंडा करें। हैं? क्या? अच्छा अच्छा, मैं अवश्य जलसे में शामिल होने का प्रयास करूंगा। क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता। अच्छा, नमस्कार। तुझे तो कहा था इधर मत आना। आप तो कह रहे हैं कि को आए तो इत्तला कर दे, मुदा अभी जमादारिन अपन मजूरी मांगत। कह दे उससे अगले महीने आए, मेरे पास समय नहीं। जा और किसी को मत आने दे। महाराज, जुग जुग जियो, तरक्की करो। 2 महीने हो गए हैं। कहे जो दिया फिर आना। जाओ, अब समय नहीं। सेठ जी का रसोइया भगवती प्रवेश करता है। जय राम जी की बाबूजी। तुम इस समय क्यों आए हो भगवती? बाबूजी, हमारा हिसाब कर दो। तुम देखते हो आजकल चुनाव के कारण कुछ नहीं सोचता। कुछ दिन ठहर जाओ। बाबूजी, अब एक घड़ी भी नहीं ठहर सकते। आप हमारा हिसाब चुका ही दीजिए। कहा जो है, कुछ दिन ठहर जाओ। यहाँ अपना तो होश नहीं और तुम हिसाब चिल्ला रहे हो। जब आपकी नौकरी करते हैं तो खाने के लिए और कहाँ मांगने जाएं? अभी 4 दिन हुए, 2 रुपए ले गए थे। वो कहाँ रहे? एक तो रास्ते ही में बनिए की भेंट हो गया, दूसरे से किसी तरह आज तक का काम चल रहा है। तो लो, अभी 1 रुपया ले जाओ। नहीं बाबूजी, एक एक नहीं, आप मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए। तनख्वाह मिले 3 महीने हो गए हैं। एक एक 2 से कितने दिन काम चलेगा? हमारे भी आखिर बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी खाने ओढ़ने को चाहिए। आप एक एक के चाय पानी में जितना खर्च कर देते हैं उतना हमारे 1 महीने। क्या बाबा कर रहे हो? क्या है जो दिया अभी ले जाओ, बाकी फिर ले जाना। हम तो आज ही सब लेकर जाएंगे। क्या कहा? आज ही लेगा? अभी लेगा? जा, नहीं देते, 1 कौड़ी भी नहीं देते। निकल जा यहाँ से, जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे। पाजी, हरामखोर, बदतमीज, आज तक सब्जी में, दाल में, सौदा सुलफ में, यहाँ तक कि बाजार से आने वाले हर चीज में पैसा रखता रहा। हमने कभी ना कहा, अब जो करता है। जा, निकल जा, जाकर अदालत में मामला चला दे। चोरी के जुर्म में 6 महीने के लिए जेल ना भिजवा दूं तो घनश्याम दास नाम नहीं। सच है बाबूजी, गरीब लाख ईमानदार हो तो चोर है, डाकू है, और अमीर यदि आंखों में धूल जोक कर लाखों पर हाथ साफ कर जाए, चंदे के नाम पर हजारों। तू जाएगा या नहीं? राम लखन, राम लखन, जी बाबूजी। इसको बाहर निकाल दो। भगवती के बलिष्ठ
चौड़े चकले शरीर को नक से शिक तक देखकर राम लखन कहता है, एका बाहर निकारी दे। ई हमसो कब निकरी सकत है, ई तो हमें ही निकारी दे। हट, तुझसे क्या होगा, निकलो निकलो। मार ले और मार ले, हमारे 4 पैसे रखकर आप लखपति ना हो जाएंगे। तुम यहाँ क्या देख रहे हो, जाओ। बेवकूफ नामाकूल। राम लखन, राम लखन। आए रहे बाबूजी। अखबार अभी आया है कि नहीं? आ गया बाबूजी, बड़े काका पढ़ ही रहे हैं, अभी लाए देते हैं। पहले इधर क्यों नहीं लाया? कितनी बार तुझे कहा है अखबार पहले इधर लाया कर, ला कर। मेरा वक्तव्य कितना जोरदार था, छात्रों में हलचल मच गई होगी, सबकी हमदर्दी मेरे साथ हो जाएगी। छात्रों को वोट का अधिकार चाहे ना हो, लेकिन वोटरों पर असर तो डाल सकते हैं। आंदोलन करके मेरे हक में फिजा तो तैयार कर सकते हैं। हेलो हेलो, कौन साहब? मंत्री होजरी यूनियन। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। सुनाइए, आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है? क्या सब मेरे पक्ष में वोट देने को तैयार है? मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस ओर से आप बिल्कुल निश्चित रहे, मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, और जो करता हूँ वही कहता हूँ। आपने मेरे चुनाव संबंधी घोषणा नहीं पढ़ी? मैं एसएमबी में जाते ही मजदूरों की स्थिति सुधारने का प्रयास करूंगा। उनके स्वास्थ्य रक्षा, सुख आराम, पठन पाठन और दूसरे मांगों के संबंध में विशेष बिल विधानसभा में पेश करूंगा। क्या? इस तरफ से भी मैं बेपरवाह नहीं। मैं जानता हूँ इस सिलसिले में मजदूरों को किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये पूंजीपति गरीब श्रमिकों के कई महीनों के वेतन रोककर उन्हें भूखों मरने पर मजबूर कर देते हैं। स्वयं मोटरों में सैर करते हैं, शानदार होटलों में खाना खाते हैं, और जब ये गरीब दिन रात खून पसीना एक कर देने के बाद अपनी मजदूरी मांगते हैं, तब हाथ तंग होने का, कारोबार में हानि होने का या कोई ऐसा ही दूसरे बहाने बनाकर उन्हें टरका देते हैं। मैं एसएमबी में जाते ही एक ऐसा बिल पेश करूंगा जिससे वेतन के बारे में मजदूरों की सब शिकायतें सरकारी तौर पर सुनी जाए, और जिन लोगों ने गरीब मजदूरों के वेतन 3 महीने से ज्यादा दब रखे हो, उनके विरुद्ध मामला चलाकर उन्हें दंड दिया जाए। हाँ, आपकी यह मांग भी 16 आने ठीक है। मैं एसएमबी में इस मांग का समर्थन करूंगा। हफ्ते में 42 घंटे काम की मांग कोई अनुचित मांग नहीं। आखिर मनुष्य और पशु में भी तो कुछ अंतर होना चाहिए। 13 घंटे की ड्यूटी, भला काम की कुछ हद भी है। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और संपादक महोदय भीतर आते हैं। पतले दुबले से, आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक चढ़ी है, गाल पिचक गए हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से अतिसार का रोग है। हाँ, बैठिए, ये हमारे संपादक महोदय आए हैं। अच्छा, तो फिर शाम को आपकी सभा हो रही है, मैं आने का प्रयास करूंगा, और कोई बात हो तो कहिए। नमस्कार। बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? नहीं, कोई बात नहीं। संपादक महोदय तकल्लुफ के साथ काउच पर बैठते हैं। राम लखन समाचार पत्र लिए आता है। बड़े काका तो देत नहीं रहे, मुदा जबरदस्ती ले आए। जा बाहर बैठ। कुर्सी को तख्तपोश के पास सरकाकर उस पर बैठते हैं, पाँव तख्तपोश पर टिका लेते हैं और समाचार पत्र देखने लगते हैं। मैं हाँ, पहले आप ही फरमाइए। बात यह है कि मेरा मतलब है कि मेरी आंखें बहुत खराब हो रही हैं। आपको डॉक्टर से राय लेनी चाहिए थी।
कहिए, डॉक्टर खन्ना के नाम रुक्का लिख दूं? नहीं, यह बात नहीं। बात यह है कि मेरी आंखें इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप जानते हैं, मुझे दिन के 12 बजे आना पड़ता है, बल्कि आजकल तो 11:30 ही बजे आ जाता हूँ। शाम को 6-7 बजे जाता हूँ, फिर रात को 9 बजे आ जाता हूँ। वापसी पर 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। तो आप इतनी देर ना बैठा करे, बस जल्दी काम निपटा दिया। मैं तो लाख चाहता हूँ, पर जल्दी कैसे निपट सकता है? एक मैं हूँ और 2 दूसरे आदमी हैं जो ना ठीक से अनुवाद कर सकते हैं, ना ठीक से लेख लिख सकते हैं, और पत्र बड़े बड़े 8 पृष्ठों का निकालना होता है। अरे फिर भी शायद काम जल्दी हो जाए, पर कोई समाचार रह गया तो आप नाराज। हाँ, समाचार तो नहीं रहना चाहिए। फिर यही नहीं, अरे आपके भाषणों की रिपोर्ट की भी तो प्रतीक्षा करनी होती है। उन्हें ठीक करते करते 1:30 बज जाते हैं। अब आप ही बताइए, पहले कैसे जा सकते हैं? तो आखिर आप चाहते क्या है? जी, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि एक और आदमी का प्रबंध कर दें तो अच्छा हो। दिन को वो आया करे, रात को मैं, और फिर प्रति सप्ताह बदली भी हो सकती है। इससे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। पत्र कोई बहुत लाभ पर नहीं चल रहा है। इस पर एक और संपादक के वेतन का बोझ कैसे डाला जा सकता है? अगले महीने 5 रुपए में आपका बढ़ा दूंगा। मेरा स्वास्थ्य आज्ञा नहीं देता। आखिर आंखें कब तक 12, 13 घंटे काम कर सकती हैं? कैसे मूर्खों की बातें करते हो जी। 6 महीने में 5 रुपया वृद्धि तो सरकार के घर में भी नहीं मिलती। जो काम छोड़ना चाहे तो शौक से छोड़ दे, 1 नहीं 10 आदमी मिल जाएंगे। लेकिन बाहर दो ये लड़का आपसे मिले चाहत है। कौन है? कोनो सकटड़ी कहन रहे। जाओ, बोला लाओ। आज के पत्र में मेरा जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, मालूम होता है उसका कॉलेज के लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। जरूर पढ़ा होगा। मैंने छात्रों के अधिकारों की हिमायत भी तो खूब की है। छात्र संघ ने जो मांगे विश्वविद्यालय के सामने पेश की है, मैंने उन सबका समर्थन किया है। 2 लड़के प्रवेश करते हैं। दोनों सूट पहने हुए हैं। एक ने टाई लगा रखी है, दूसरे के गले में खुले कॉलर की कमीज है। नमस्ते। 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 दोनों काउच पर बैठते हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमने आज आपका वक्तव्य पढ़ा है। आपने उसे कैसा पसंद किया? छात्रों में सब और उसी की चर्चा है। बड़ा जोश प्रकट किया जा रहा है। आपके मित्र किसको बैक कर रहे हैं? कल तक तो कुछ न पूछिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज 75% आपकी ओर हो गए हैं। अभी हमारी सभा हुई थी, छात्रों का बहुमत आपकी ओर था। और मैंने गलत ही क्या लिखा है? जिन लोगों का मन बूढ़ा हो चुका हो, वे नवयुवकों का प्रतिनिधित्व क्या खाक करेंगे? युवकों को तो उस नेता की जरूरत है जो शरीर से चाहे बूढ़ा हो चुके हो, पर जिसके विचार न बूढ़े हो, जो रिफॉर्म से खौफ न खाए, सुधारों से कन्नी न काटे। हम अपने कॉलेज के प्रबंध में भी कुछ परिवर्तन चाहते थे, लेकिन कॉलेज के सर्वे सर्वाओं ने हमारी बात ही नहीं सुनी। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हमने हड़ताल कर दी है। आपने क्या मांगे पेश की हैं? हम वर्तमान प्रिंसिपल नहीं चाहते। न वह ठीक तरह पढ़ा सकता है, न ठीक प्रबंध कर सकता है। कोई छींके तो जुर्माना कर देता है, खांसे तो बाहर निकाल देता है। छात्रों से उसका व्यवहार सर्वथा अनुचित और उनके संबंधियों से निहायत अपमानजनक है। तो आप चाहते क्या है? हम योग्य प्रिंसिपल चाहते हैं। आपकी मांग उचित है, पर अच्छा होता यदि आप हड़ताल करने के बदले कोई वैधानिक ढंग अपनाते, प्रबंधकों से मिलजुल कर मामला ठीक करा लेते। हम सब कुछ करके देख चुके हैं। बात यह है जनाब कि छात्र कई वर्षों से वर्तमान प्रिंसिपल से असंतुष्ट है। व्यवस्थापकों ने कभी परवाह नहीं की। कई बार आवेदन पत्र कॉलेज की प्रबंध समिति के पास भेजे गए, पर समिति के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। हार कर हमने हड़ताल कर दी।
मुश्किल यह है कि समिति काफी मजबूत है। प्रेस पर उसका अधिकार है। हमारे विरुद्ध सच्चे झूठे वक्तव्य प्रकाशित कराए जा रहे हैं और हमारी खबर तक नहीं छापी जाती। आपने छात्रों की सहायता का, उनके अधिकारों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, इसीलिए हम आपकी सेवा में आए हैं। मैं आपका सेवक हूँ, ये हमारे संपादक है। आप कल दफ्तर में जाकर इनको अपना बयान दे दे। ये जितना उचित समझेंगे छाप देंगे। जी बहुत अच्छा, कल हम संपादक जी की सेवा में उपस्थित होंगे। नमस्कार। 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 ये कल आए तो इनका वक्तव्य हरगिज न छापिएगा। प्रिंसिपल हमारे मेहरबान है और समिति के सदस्य हमारे मित्र। बहुत अच्छा। आप घबराइए नहीं। यदि आपको कुछ दिन ज्यादा काम ही करना पड़ गया तो कौन सी आफत आ गई। जब मैंने पत्र लिखना आरंभ किया था, मैं 15 घंटे काम किया करता था। ये महीना आप किसी न तरह निकालिए, चुनाव हो ले, फिर कोई प्रबंध कर दूंगा। बहुत अच्छा। नमस्कार। सेठ जी केवल सिर हिलाते हैं। संपादक महोदय चले जाते हैं। सेठ जी फिर समाचार पत्र पढ़ना आरंभ करते हैं। दरवाज़ा जोर से खुलता है और बलराम का बाजू थामे सेठानी बगुले की तरह प्रवेश करती है। मैं कहती हूँ अब बच्चों से कभी प्यार करना भी सीखेंगे। जब देखो घूरते झिड़कते डांटते नजर आते हो, जैसे अपने ना हो पराए हो। भला आज इस बेचारे से क्या अपराध हो गया जो पीटने लगे? देखो तो सही, अभी तक कान कितना लाल है। तुम्हें कभी बात करने की तमीज भी आएगी? जाओ, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। आपके पास हमारी बात सुनने के लिए कभी समय होता भी है? मारने और पीटने के लिए जाने कहाँ से वक्त निकल आता है। इतनी देर से ढूंढ रही थी इसे। नाश्ता कब से तैयार था, 20 आवाज़ें दी, घर का कोना कोना छान मारा, जाकर देखा कि भूसे की कोठरी में बैठा सिसक रहा है। आखिर क्या बात हो गई थी? क्या बके जा रही हो? 20 बार कहा है कि इस सबको संभाल कर रखा करो। आ जाता है सुबह दिमाग चाटने। तुझे कितनी बार कहा है इस कमरे में ना आया कर। ये बाप नहीं दुश्मन है। लोगों के बच्चों से प्रेम करेंगे, उनके सिर पर प्यार का हाथ फेरेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए बिल पास कराएंगे, उनकी उन्नति के लिए भाषण झाड़ते फिरेंगे और अपने बच्चों के लिए भूल कर भी प्यार का एक शब्द जबान पर ना लाएंगे। तुझे कितनी बार कहा है ना आया कर इस कमरे में। मैं तुझे नौकर के साथ मेला देखने भेज देती, खुद जाकर दिखाती। तू क्यों आया यहाँ? मार खाने, कान तोड़वाने? मैं कहता हूँ इसे पीटना है तो उधर जाकर पीटो। यहाँ इस कमरे में आकर क्यों शोर मचा दिया? अभी कोई आ जाए तो क्या हो? कितनी बार कहा है इस कमरे में ना आया करो, घर के अंदर जाकर बैठा करो। आप कभी घर के अंदर आए भी? आपके लिए तो जैसे घर के अंदर आना पाप है। खाना इस कमरे में खाओ, टेलीफोन सिरहाने रखकर इसी कमरे में सो, सारा दिन मिलने वालों का तांता लगा रहे। ना हो तो कुछ लिखते रहो, लिखो ना तो पढ़ते रहो, पढ़ो ना तो बैठे सोचते रहो। आखिर हमें कुछ कहना हो तो किस समय कहें? कौन सा मैंने उसका सिर फोड़ दिया है जो कुछ कहने की नौबत आ गई? सिर्फ उसका कान पकड़ा था और बस आसमान सिर पर उठा लिया। सिर फोड़ने का अरमान रह गया हो तो वह भी निकाल डालिए। कहो तो मैं ही उसका सिर फोड़ दूं। सेठानी पागलों के भांति बच्चे का सिर पकड़कर तख्त पर मारती है। सेठ जी उन्हें तड़ातड़ पीटते हैं। मैं कहता हूँ तुम पागल हो गए हो। निकल जाओ यहाँ से। इसे मारना है तो उधर जाकर मारो, पीटना है तो उधर जाकर पीटो, सिर फोड़ना है तो उधर जाकर फोड़ो। तुम्हारी रोग के बगचल से तन आकर मैं इधर एकांत में आ गया हूँ। अब यहाँ भी आकर तुमने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। क्या चाहती हो? यहाँ से भी चला जाओ। आप क्यों चले जाएं? हम ही चली जाएंगी। राम लखन, राम लखन। जी बीबी जी। जाओ, जाकर तांगा ले आओ, मैं पीहर जाऊंगी। बेवकूफ गवार। सेठ जी आराम कुर्सी पर बैठकर टांगे तख्त पोश पर रख लेते हैं और पीछे को लेटकर अखबार पढ़ने लगते हैं। हेलो हेलो, नहीं ये 3 8 1 2 है, गलत नंबर है। इडियट्स।
हेलो हेलो, कौन? श्रीमती सरला देवी। माफ कीजिएगा, मैं जरा परेशान हूँ। सुनाइए, तबीयत तो ठीक है? आपकी कृपा से अच्छा हूँ। सुनाइए, आपके महिला समाज ने क्या पास किया है? मैं भी कुछ आशा रखूं या नहीं? मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, अत्यंत आभारी हूँ। आप विश्वास रखें, मैं जी जान से स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करूंगा। महिलाओं के अधिकारों का मुझसे अच्छा रक्षक आपको वर्तमान उम्मीदवारों में कहीं नजर ना आएगा। पर्दा गिरता है